अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक और नई वीडियो पर, जिसमें अरशद भट्टी साहब उनका प्रोमो लेकर आए हैं। चलिए आप भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। आपने मजहब को मजाक बना दिया, लतीफों वाला दीन बना दिया। आप अक्सर गैर मुताबिक को करते हैं और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है। 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूं। 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आप 4 साल के 4 लड़कियों से। लिया है, मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। ये मिजाज था आपका, एक नहीं, आपका क्या है? आपका क्या? एक मुफ्ती का मिजाज था। मुफ्ती को मिज़ा करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। मेरा मुंह चेक करना आप बोलेगा। लड़की को क्या कह रहे हैं? आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे, वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का ऐसे ही ऐलान आगे किया थे। और वापस कराची आ गए। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा, हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई है। आपको बुनियादी इख्तलाफ क्या है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से? इंजीनियर मिर्जा से इख्तलाफ ही है, प्रॉपर आलिम नहीं है और मिस्टेक इल्मी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये बात सही नहीं है, मैं इसे सही समझती। जेलम वाली सरकार, शुफ वाली सरकार। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट में, देवबंदियों के गोल कीपर है, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं, अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। तो जन्नत में कौन जाएगा इंजीनियर से? बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा दें। वो बोरे में से कहाँ है जो आप लेके गए? जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके उस चीज़ों को अपनी जगह रख देते हैं। ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये बोरे से निकली हुई किताबें हैं। ये इन्होंने किताबें सिर्फ अपनी अलमारी में मैं रखी लेक्चर हुई सुन रहा था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का, कह रहे हैं कि इन 5 जो देवबंदियों के अकायद हैं, इनको कुरान और सुन्नत से साबित करें तो समझे मुनाजरा हो गया। पहला वही है चिश्ती रसूल अल्लाह, तो ये इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने उससे कहा जो हमारी नज़र में ठीक नहीं है। दूसरा है सर थानवी रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी से अफजल है। कलील सहारनपुरी साहब की अल मुअन्नद अल मुगन्नद, हम बुजुर्गों की कब्रों और सीनों से फैज लेने के कायल हैं। कासिम नानोतवी साहब मरने के 6 साल बाद अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 उलमा या 2 मौलाना साहब में सुलह करवा कर वापस कब्र में चले गए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में जिंदगी को दुनिया की सी मानते हैं। नबी का जिस्म वैसे ही सलामत है जैसे दुनिया में सलामत था, तय है, कोई शक ही नहीं। मगर दुनिया की सी मुराद क्या है? बेहतरीन सवाल किया आपने। 555 हिजरी में शेख अहमद रफ़ाई नबी के रोज़ा मुबारक पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर हाजिर हुए, नबी की शान में अशार पढ़े। 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ कब्र से निकाला। शेख अहमद रफ़ाई ने बोसा दिया और फिर हाथ मुबारक कब्र के अंदर चला गया। अब इतनी दूर जेलम चले गए, यहाँ हमारे बैठे हैं 4 जमा 4 8 जमाते, मोटरसाइकिल की टैंकी, पेट्रोल वाली टैंकी पे इना तो इना कल कौसर फसले लब्बी गवानार इना शानिया को लब था। ये पढ़ के पोका करे पेट्रोल में बरकत हो। इतनी बड़ी कराम कभी इनके पास भी जाएं। केला रखने का मदनी तरीका देखें, पापा जानी जो हैं उनका बुजुर्ग होना तो पहले साबित करो ना। मैं एक सुन रहा था टीवी पे, वो कह रहा था कि बिजली के मीटर पे जम जम लिखो उंगली से। वो आ रहा है आज़ाद जमील, ये कोई कौन फिल्म सा है? ये आज़ाद जमील साहब के बारे में मैं लोगों को बता दूं, आपके रेफरेंस ही बता दूं कि ये कोई मुस्तनद आदमी नहीं है। आपका मैं क्लिप सुन रहा था, फिर मुझे 2 एतराज है जिसको इतना मजहब का इल्म नहीं है। मुफ्ती तारिक मसूद जब कहता है कि तुम्हारे जिम्मे लड़की की तालीम नहीं है, दूसरा नाबालिग लड़की को शादी कर दो, और तीसरा कि तालीम उनके जिम्मे है। क्या मैं और आप अपनी बेटियों के साथ भी ये करेंगे कि नाबालिग लड़की की शादी 8-10 साल 12 साल की बेटी हो उसकी शादी कर दे? मुफ्ती तारिक मसूद का कहना और मेरा कहने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे इन अल्फाज में मुबालगा ज्यादा हो गया। हाँ। इस तरह बयान नहीं करूँ तो ठीक है, आइंदा में एहतियात। यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है, ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, फिर उसने चर्च पीना शुरू कर दी, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया, माएँ रो रही हैं, पीट रही हैं। मुफ्ती तारिक मसूद के जो मानने वाले हैं वो तो बस डाउटफुल हो गए ना कि लड़की कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी चर्च पिएगी। लड़के लड़कियों की सेटिंग्स चल रही है। सर ये कैसी आप बात कर रहे तो नहीं चल रही क्या? मुझे तो है आप हैरानगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सर प्रोफेसरों की सेटिंगें चल रही हैं, आप लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं। आपने कहा सर शादी के बाद शोर को हक है बीवी को तलाक देने का, जज को नहीं। क्या गधापन है अदालतों में नाफिज कर दिया गया? बिल्कुल गधापन नहीं, खच्चरपन है, गधे से ऊपर की चीज। मैं 77 सालों के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। जो जाली इलेक्शन पे हुकूमत बनती है वो जायज़ है कि जब एक गलत तरीके से चुना गया हो, जो चुना ही ना गया हो, और वो वज़ीर आज़म बन जाए, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये सही वाला है और इसके अहकाम मानो? उसका तरीक़ाकार
चाहे वो जरदारी क्यों ना हो। आपको आसिफ अली जरदारी से क्या एतराज़ है? जो आपको है। पहली दफ़ा मैंने मुफ्ती तारक मसूद साहब को देखा है कि उन्होंने कहा कि बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। यहूदी एजेंट कहने पर हिसाब देना पड़ेगा। आप समझते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है? तो फिर इसका मतलब मौलाना फजल रहमान को सजा मिलेगी। जो मौलाना फजल रहमान की बात, अब तो उन्होंने भी रुजू किया भाई आज। इमरान खान बहैसियत इंसान और बहैसियत वज़ीर आज़म कैसे लगे आप? इमरान खान ने जो अच्छे काम किए, हमने उस वक्त इमरान खान को अप्रिशिएट किया। और ये जो निकाह नामे में ख़त्म नबूवत का जुमला बढ़वाया था, यूनाइटेड नेशन में जाके एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी इमरान खान ने। और स्पीड से मुझे आपसे मिलकर वाकई खुशी हुई है, कराची आपके पास आकर खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस प्रोमो को बहुत गौर से देखा होगा। बेहतरीन एडिटिंग थी इस प्रोमो के अंदर, और यकीन कीजिए कि अरशद भट्टी साहब ने कमाल ही कर दिया। और मैं ये समझती हूँ कि ये मुनाज़रों से ज़्यादा बेहतर काम कर दिया अरशद भट्टी साहब ने, कि आवाम के सामने तमाम सच खोल कर आ गए और तमाम उलमा बेनकाब हो रहे हैं। और अगर इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो उम्मीद है कि आवाम को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि मोहतरम मुफ्ती तारक मसूद साहब इंतहाई बेहतरीन हक़ को इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो थोड़ी सी इस तरह की बात करते हैं तो फिर बंदा डाउटफुल हो जाता है कि एक उलमा को इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती चुटकुले या मजाक करना। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। कल मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।